हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर 3 यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव सेशन 2। तो आइए हम आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध कह रहे हैं कि किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध ऑप्शन दिए हैं बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है नियत रहता है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी कि बढ़ता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास 3 बल्ब 40, 60 और 100 वाट के हैं, तो इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका है। तो ऑप्शन दिया है 40 वाट, बी में दिया है 60 वाट और सी में दिया है 100 वाट और डी में दिया है अज्ञात। तो हमारा इसका बिल्कुल भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 वाट। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन दिया है वाट, बी में दिया है एम्पियर, एम्पियर गुने वोल्ट और सी में दिया है ओम बटा एम्पियर स्क्वायर, डी में दिया है एम्पियर गुने ओम। तो हमारा इसका राइट आंसर बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, तो ओम बटा एम्पियर स्क्वायर, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल ऑप्शन दिया है बढ़ता है, बी में दिया है घटता है, सी में दिया है अपरिवर्तित रहता है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहता है, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। ऑप्शन दिया है 105 जूल, बी में दिया है 103 जूल और डी सी में दिया है 3.6 गुणे 10 के पावर 4 जूल, डी में दिया है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। तो इसका बिल्कुल भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 6 जूल, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है। कह रहे हैं कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है 50,000 ओम, बी में दिया है 10,000 ओम, सी में दिया है 1,000 ओम और डी में दिया है 10 ओम। तो हमें बिल्कुल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 50,000 ओम, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी। कह रहे हैं कि 40 वाट और 60 वाट और कह रहे हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, और हमारा कितना कह रहे हैं, तो C1 दिया है 40 और C2 दिया है 60। तो हम इस फॉर्मूला पर बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/40 प्लस 1/60, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा 120। फिर हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 3 12 हमारा 3 प्लस और ये 60 दूनी की 120, हमारे यहाँ पर 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो हमारा 5/120 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। ठीक है, 24 आ जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 वाट, यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक है। कह रहे हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है एम्पियर, बी में दिया है कूलम्ब, सी में दिया है फराड और डी में दिया है वोल्ट। तो हमारे बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं क्या कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो हम शक्ति को हम किससे सूचित करते हैं, तो शक्ति को हम पी से सूचित करते हैं और इसका हम फॉर्मूला बताए थे क्या होता है, तो V²/R होता है। तो इसको हम इसका ऑप्शन देखते हैं कहाँ दिया है। तो ऑप्शन दिया है सी में, यानी V²/R, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। कह रहे हैं कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन दिया है एम्पियर में, बी में दिया है वोल्ट में, सी में दिया है ओम में और डी में दिया है वाट में। तो हमारा विभवांतर की बात कर रहे हैं तो हम कभी भी जब विभवांतर की बात करेंगे तो उसके लिए हम वोल्ट में करेंगे, यानी हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की विमा है। विद्युत वाहक बल की विमा क्या होती है। तो ऑप्शन दिया है ml/2 T/-2,
बी में दिया है a के पावर -1 ml के पावर 2 t के पावर -2, सी में दिया है ml t के पावर -2, डी में दिया है a के पावर -1 ml के पावर 2 t के पावर -3। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ml का पावर 2 और t का पावर -2, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन है, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, यानी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन दिया है आवेश संरक्षण नियम से, बी में दिया है ऊर्जा संरक्षण नियम से, सी में दिया है संवेग संरक्षण नियम से और डी में दिया है कोणीय संवेग संरक्षण नियम से। तो हमारा जब द्वितीय नियम कह रहा है तो हमारा इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा संरक्षण नियम हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर हमारा कहा था कि किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है, तो उसके लिए हम करेंगे आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ऑप्शन दिया है हमें वेबर, बी में दिया है हेनरी, सी में दिया है एम्पियर और डी में दिया है ओमेगा। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा, नहीं हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना करता है, कह रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु से तुलना क्या करता है। तो ऑप्शन दिया है प्रतिरोधों का, बी में दिया है धाराओं का, सी में दिया है विभवांतर का और डी में दिया है सभी का। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिरोधों का, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोबिलिटी का ऐसे मात्रक होता है। तो मोबिलिटी का हम हिंदी बता दें, गतिशीलता होता है। तो कह रहा है कि गतिशीलता का ऐसा यूनिट क्या होता है। तो ऑप्शन दिया है एम्पियर गुणे मीटर बटा न्यूटन, बी में दिया है सेकंड यानी कि समय बटा मीटर, सी में दिया है मीटर बटा सेकंड इंटू एम्पियर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो एम्पियर गुणे मीटर बटा न्यूटन, ये हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। कह रहे हैं कि विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम ईएमएफ कहते हैं कि बीमा क्या होती हैं। तो ऑप्शन दिया है ml का पावर 2 t के पावर -2। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ml का पावर 2 और t का पावर -2, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रतिरोध की बीमा है। कह रहे हैं कि प्रतिरोध की बीमा क्या होती हैं। तो ऑप्शन दिया है ml के पावर 2 t के पावर -3 और a के पावर -2 और बी में दिया है ml के पावर -2 a के पावर -2, फिर सी में दिया है ml के पावर -2 और a के पावर -1, फिर डी में दिया है ml के पावर -2 और a। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ml का पावर 2 t के पावर -3 और a के पावर -2, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशेष प्रतिरोधक Q हो तब क्या होगा। तो ऑप्शन दिया है R बराबर रो L बटा A, फिर B में दिया है R बराबर A L बटा A, फिर डी में दिया है Q और डी में दिया है रो बराबर P बराबर रो AL, फिर सी में दिया है रो बराबर P बराबर R L अपॉन A, यानी हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो R बराबर रो पूर्णांक L बटा A, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर में जिस तत्वों का व्यवहार किया जाता है वह है। कह रहा है कि विद्युत हीटर में किस तत्वों का व्यवहार किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है तांबा का, बी में दिया है प्लेटिनम का और सी में दिया है टंगस्टन का और डी में दिया है नाइक्रोम का। तो ये तो सब किसी को पता होगा क्या कि नाइक्रोम का होता है। विद्युत हीटर में हम किसका उपयोग करते हैं, तो नाइक्रोम का। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शोषित विद्युत ऊर्जा ऑप्शन दिया है कि विभवांतर के समानुपाती होती हैं, बी में दिया है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं और सी में दिया है कि विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती हैं और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होती है, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। ऑप्शन दिया है उच्च प्रतिरोध, बी में दिया है निम्न प्रतिरोध, सी में दिया है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध और डी में दिया है विभवांतर। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। कह रहा है कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो ऑप्शन दिया है प्रतिरोध में अंतर, बी में दिया है तापक्रम में अंतर, सी में दिया है विद्युतीय विभव में अंतर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि कह रहा है विद्युत धारा का, तो धारा का प्रवाह कब हो जाए, तो जब भी उसके विभव में अंतर होता है तो उसमें क्या होता है कि धारा का प्रवाह एक चालक की ओर से दूसरे चालक की ओर होता है। हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक है। कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक क्या होता है। ऑप्शन दिया है ओमेगा मीटर, बी में दिया है ओमेगा मीटर स्क्वायर, सी में दिया है एम्पियर मीटर और डी में दिया है ओमेगा मीटर इनवर्स। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमेगा मीटर, यानी हमारा इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। कह रहे हैं कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शून्य होता है। ये बिल्कुल ही, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप से 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध ऑप्शन दिए हैं दोनों तारों का घटेगा, बी में दिए हैं दोनों तारों का बढ़ेगा और सी में दिए हैं तांबे के तार का घटेगा तथा फिर जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा। फिर डी में दिया है जर्मेनियम के तार के घटेगा तथा तांबे के तार का बढ़ेगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम का बढ़ेगा, यानी हमारा इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती हैं। कह रहे हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा क्या होती हैं। ऑप्शन दिया है ml के पावर 3, t के पावर -3, e के पावर -2, बी में दिया है ml के पावर 3, t के पावर -3, e के पावर -2 और बी सी में दिया है mlt के पावर -2 और e के पावर -2, फिर डी में दिया है mlt के पावर -2 और e के पावर -1। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ml के पावर 3, t के पावर -3 और e के पावर -2। तो ऑप्शन हमारा दो दिया है, ए बी में दोनों में एक ही दिया है, यानी हमारा इसका राइट आंसर एक ही होगा कोई। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो समान प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। यानी कि एक इन प्रतिरोध है जिसको श्रेणी क्रम में भी जोड़ा जाता है और समांतर क्रम में भी जोड़ा जाता है, और फिर पूछ रहा है कि श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा n², यानी हमारा इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। कह रहे हैं कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। ऑप्शन दिया है वोल्ट मीटर द्वारा, बी में दिया है एमीटर द्वारा, सी में दिया है गैल्वेनोमीटर द्वारा और डी में दिया है विभवमापी द्वारा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवमापी द्वारा, यानी हमारा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो 60 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा कि 40 वाट वाला ज़्यादा प्रकाशित होगा, कि दोनों एक तरह प्रकाशित होगा, कि सिर्फ 60 वाट वाला बल्ब प्रकाशित होगा। तो हमारा बिल्कुल भी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 40 वाट वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा, नहीं हमारा इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।